तो पुरुष आयोग की जो हमने डिमांड की है उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला चले गया, लेकिन स्थिति कुछ डावाडोल सी लगती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट यदि पुरुष आयोग बनाएगा तो सरकार को बहुत सारा उस पर पैसा भी लगाना पड़ेगा और कानून बनेंगे, ड्राफ्टिंग होगी। एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, वो आने वाला है। तो अभी बताया ये जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब सब यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरे समाज में, अब स्त्री पुरुष अमीर गरीब, ठीक है, सरकार और वोटर, इनका भेद इससे कहते हैं कि समाप्त हो जाएगा। अब धार्मिक रिवाजों के ऊपर, कानूनों के ऊपर कोर्ट के फैसले नहीं होंगे। अब कोर्ट में जाने वाली पार्टी किसी भी धर्म की हो, वो अपने धर्म के अनुसार न्याय की मांग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पहले हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ और अदर लॉ करके बड़े कानून के पचड़े थे। हिंदू लॉ कुछ कहता है, मुस्लिम लॉ कुछ कहता है, और तो अब ऐसी कोई बात नहीं आएगी। जब ये ऐसा होगा तो फिर स्त्री और पुरुष का भेदभाव जो है, फिर सेक्शन 498A, सेक्शन 406, CRP सेक्शन 125 फॉर मेंटेनेंस, इनकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है कि इनको रिवील किया जाए और रिवाइज किया जाए। कानून के जो भेद है, हो सकता है कि महिला सेल जो है, ये वुमेन सेल, ये भी गैर जरूरती हो जाए और इसको भी डिसबैंड करा जा सकता है। ऐसे ही जो दूसरे केस हैं, डॉवरी वाला के और दूसरे, उनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई ना कोई बंदोबस्त होगा। अब नेशनल कमीशन फॉर मैन बनाने की जरूरत क्या रह जाएगी यदि कानून ऐसा बन जाए कि जो पूरे देश को कवर करे, हर बात में यूनिफॉर्मिटी हो। तो इसलिए अब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस का सेक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए एक पत्नी जो कि अपने पति से अलग हो रही है, उसको आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से तो अप्लाई करना ही पड़ेगा कोर्ट में कि उसको हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलाया जाए। लेकिन कानून के हिसाब से यदि उसको झूठा करार दिया जाए तो फिर वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होंगे। अब जो मेंटेनेंस है
ये सिर्फ वाइफ हस्बैंड के रिश्ते में नहीं है, पेरेंट्स के भी है। ठीक है, इसमें अभी अनमेरिड सिस्टर भी आ जाती हैं, डाइवोर्स या विडो सिस्टर्स भी आ सकती है क्या, आती हैं वो। ठीक है ना। तो अब एक परिवार का जो लड़का है ऐसे, उनके ऊपर भी मेंटेनेंस खर्च करता है। तो अब यह होना चाहिए कि मेंटेनेंस का हक तभी मिले जब वो महिला सच्ची कंप्लेंट करके कोर्ट में गई है। अगर उसने किसी को फंसाने के लिए, बदला लेने के लिए और ऐसे किया है, तो फिर मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे मेंटेनेंस की क्या वैल्यू है जिसका पर्पज़ ही कुछ और हो। तो हमारा तो यही कहना है कि सिविल कोड जो है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके आने से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर निकलना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए। लेकिन अब इस सिविल कोड को अगर देखा जाए तो संसार के कौन से देश में ये अप्लाई है और वहाँ इसका कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका सर्वे कौन कराएगा। इसका सर्वे होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो वो किसी एग्ज़ाम्पल, इलस्ट्रेशन को लेके होता है। और कानून जो है उसके लिए किसी ऐसे देश को जिसको कि सिंबल माना जाए, आइडियोलॉजी का आइडल बना जाए, तभी हम उसको अपना सकते हैं। अब किसी देश की फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है और दूसरी चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसे देश के जो अंदर कानून होंगे वो भी हमारी भारतीय कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं होंगे, ऐसा मेरा लीगल फील्ड में मानना है। कि फॉलो उसी से करना चाहिए जो पॉजिटिव विचारों के हों। जब वो पॉजिटिव विचारों के होंगे संसार के लिए। अभी भारत का ये ही नारा रहा है कि पूरा संसार एक फैमिली की तरह है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ज़रूरी है और बना के रखनी, किसी से जलना नहीं। ठीक है, आपस में व्यापारिक संबंध बनाने हो बनाइए। अभी एक रिश्तेदार की दुकान है और दूसरा रिश्तेदार आके कहता है जी बोनी होगी क्या, वो कहते हैं शर्म से हाँ जी हो गई है जी, फिर वो जेब को टटोलते तक नहीं है, अपना सामान उठाया और चल दिए। तो ये एज ए रिलेटिव सही नहीं लगता है। अब उनको पैसा निकाल के दिखाना तो चाहिए, अगर दुकान वाला रिश्तेदार मना कर दे तो दूसरी बात है। और दुकानदार जो है वो तंग आके यही कहने लगे जी अभी बोनी नहीं हुई है, तो देखो जो मामा जी को कि वो जेब टटोलते हैं या कहते हैं कि वो मैं तो पर्स लाना भूल गया, चलो कल दे देंगे। ठीक है, ऐसे लोगों के यहाँ जो कानून हो वो इसी तरीके के होते हैं, उनको अपनाना हमारे भारत देश के लिए बड़ा कठिन होता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको जब लागू किया जाएगा तो फिर इसके लूप होल मिलेंगे कि
अब इनमें क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या हटाया जाना चाहिए, क्या सुधार किया जाना चाहिए। पुरुष आयोग की डिमांड के दम तोड़ने का अब समय आ चुका है, क्योंकि अब जो जंतर मंतर पे गवर्नमेंट के मैसेज आते हैं वो यही आते हैं कि तुम लोग अपना आंदोलन वापस ले लो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है और उसका फ़ायदा तुम्हें उठाने को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो ये कोड कैसे आ सकता है? तो ये आंदोलन चलता रहेगा या सरकार कहेगी कि कानून से ऊंचा कोई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन वो न्याय की प्रक्रिया में कितना कोई बाधक बनता है या सहायक, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। समाज में कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको सही लगेगी। आप इस चैनल को पसंद करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए और बताइए कि आपकी क्या स्थिति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।